जैसे दंडवत प्रणाम, आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं जैसे। अभी हो जाएंगे। सबन को मेरे भगवत स्मरण। और आज के सत्र में अपन अगलो श्लोक अपन देखेंगे आज। मेरे हिसाब से अपन ने 13वें श्लोक के ऊपर रघुनाथ जी की दीपिका ही चल रही है। 13वें श्लोक के ऊपर रघुनाथ जी की दीपिका ही चल रही है, तो वही में अपन आगे देखेंगे। 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां साथ में ही है, तो वो देखेंगे। पहले अपन मंगलाचरण करके आरंभ करें। और बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ हैं, तो उनसे निवेदन करूं कि अपने वीडियोस ऑन कर दें। धन्यवाद वीडियोस ऑन करने के लिए। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्त्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्रयास्ता मत्स्वान्त अगत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अलंकृतिम्। तो आज के सत्र में अपन ने अब तक ये व्याख्या देखी थी कि असंभिन्न आर्य मर्यादा तस्य तुष्यति केशव। ये वाली पंक्ति तक अपन ने व्याख्यान देखे तो कि विष्णु धर्मोत्तर शंकर गीता के या अध्याय में श्री हरिराय जी जो पुराणकार हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो भगवान से पूछे बिना कोई कार्य को आरंभ नहीं करे है, और बाकी आर्य मर्यादा जो है मतलब भगवान से पूछे बिना कार्य को आरंभ नहीं करने की जो कि आर्य मर्यादा है, वासु ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए हैं, वह केशव को संतुष्ट करे ऐसे कह रहे हैं। आया ना ध्यान में? तो जब अपन ये बात समझ रहे हैं तो वाक्य बाद तथा अन्यत्र पंक्ति आ रही के तथा अन्यत्र विवर्जये, माने अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततो अन्यत्र विवर्जयेत्। तथा अन्यत्र विवर्जयेत्, ये जो पंक्ति है तथा अन्यत्र विवर्जयेत् वाली, या पंक्ति पे खास जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। तथा अन्यत्र शब्द की व्याख्या देखो रघुनाथ जी कर रहे हैं। टीका पे नजर रखो और टीका में देखो कि यथा भगवती प्रार्थना तथा अन्यत्र विरोधिनी विशेषेण तान वर्जयेत्। मिली पंक्ति आप लोगों को सबन को? नहीं मिली?
हाँ जी मिली। अरे वाह, धन्यवाद। और बाकी इनको मिली क्या नहीं? हाँ जी हाँ मिली जी। जे मिली जे। हाँ हाँ। तथा अन्यत्र ढूंढो, तथा अन्यत्र इति, वहां सु अपन देख रहे हैं तथा अन्यत्र सु। तो यथा भगवती प्रार्थना तथा अन्यत्र विरोधिनी विशेषेण वर्तये। मने ज्या प्रकार सु अपन ने पिछली बार देखो कि प्रार्थना कार्य मात्रेपी को अर्थ जो है रघुनाथ जी ने या तरह सु कियो कि जो कर्तुम विहिते होए, देखो रघुनाथ जी आज्ञा करें, जो कर्तुम विहिते, सेवा में जो करना जरूरी होए, और स्वधर्म अविरोधिनी, जो बात स्वधर्म सु विरोध में न होए, ऐसे कार्य के लिए यत किंचित प्रार्थना, थोड़ी बहुत प्रार्थना करी जा सके। और वाको मैंने खूब खुलासा सु आपको पिछली बार अपन ने एट लेंथ यह बात को डिस्कस करी थी कि अपन या तरह से कर सके। तो वा प्रकार की भगवान से कोई अतिरिक्त देव है, बाकी प्रार्थना वासुदेव को प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो ताम वर्जयेत, ऐसी आज्ञा को वर्जन किया जा रहा है कि भाई मत करो। प्रभु सु अन्यत्र जो भी हैं उनसे प्रार्थना मत करो। ख्याल में आया ना? जैसे एक बात समझो, लाख दुख होंगे अपने जीवन में, अपने जीवन में लाख दुख होते होंगे, लेकिन उन दुखन को अपन डिस्कस भी अपने लोगन के साथ ही कर रहे हैं, वहां का सॉल्यूशन भी अपन अपने लोगन से ही मांगे हैं। कल उठ के बच्चा यदि बड़ो हो जाए तो वहां से सलाह नहीं लेवे का। ख्याल में आया ना? तो जैसे अपन बच्चा के जैसे वाबखत जो है अपने से ही बात कर लेनी, कोई अपने से ही बात कर लेनी, ये तरह का विधान जहाँ पे दियो जा रहे है, वहां में ये बात अपने को समझनी चाहिए कि कभी भी अपने पर पैसे तो प्रार्थना करने की मनाही है, लेकिन कभी यदि मान लो अपने को या तरह की इच्छा हो रही है कि अपन जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की दबा या बात की जो अपन दुहाई मचाते हैं कि समझेगा कौन यहाँ, तो बेटर है ठाकुर जी को अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी के अपने डुअल रोल हैं वाबखत, मतलब वाबखत तुम्हारा वो रक्षक भी है, क्योंकि बापा आश्रय तुम कर रहे हो, और वो तुम्हारा अपने आश्रित भी है। वाके दोनों मने वाके पर्सपेक्टिव हैं, वो अपनो आश्रय दाता भी है और अपनो आश्रय अपने सु आश्रित भी है। ये जो विरुद्ध धर्माश्रय वाली बात जो अपने प्रभु के साथ है ना, ऐसा और कोई के पास देव नहीं होएगा, या बात की गारंटी ले लो। ऐसा देव कोई के पास भी नहीं होएगा जैसा देव अपने पास अवेलेबल है, कि जब अपने को चाहिए तब वो आश्रय देने वालों बन जाए, और जब अपने को चाहिए तो वो आश्रय लेने वाला बन जाए। या तरह की धर्माश्रयता को निभाते हुए जो अपना ठाकुर है, वो तो अपने ठाकुर है, वहां को कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, नेवर। तो जैसे ये एक अर्थ बताया, तथा अन्यत्र विवर्जय, इसको विवर्जन मतलब त्याग, वर्जन मतलब त्याग, विशेषण वर्जन मतलब विशेष प्रकार से वाको त्याग। अब यद्वासु खुद रघुनाथ जी दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे अर्थ ले लो कि भगवती विहित कार्य, कि जैसे भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा में जो कार्य विहित होए, जो करना जरूरी होए, वह कार्य के लिए, और स्वधर्म अविरोधी, ये पिछली बार कोई अर्थ वापस रिपीट कर रहे हैं रघुनाथ जी। वाके लिए प्रभु सु जैसी प्रार्थना करने को कहो गयो, वैसी प्रार्थना कोई और सु नहीं करनी। तथा अन्यत्र, वैसी वैसी अन्यत्र, अन्यत्र मतलब प्रभु के अलावा स्वधर्म विरोधिनी न कार्य, स्वधर्म से विरोधिनी नहीं करना। ख्याल में आया ना? जैसे एक बात सुनो, पत्नी को लाख दुख है तो पति को ही बोलेगी ना। ख्याल में आया ना? पति को तो बोलेगी और कौन को बोलेगी?
तो अपने जो भी अपने दुख हैं वो अपन कोई अपने नियर एंड डियर के साथ ही तो अपन शेयर करें ना। तो नो डाउट के वाबफत अपनो बच्चा है, लेकिन वाबफत वहाँ में वा तरह की भी जो है ट्रांसपेरेंसी अपने घर पे विराजते हुए प्रभु में या तरह की भी ट्रांसपेरेंसी है कि वो वा तरह से स्विच ओवर हो सके। ख्याल आया ना, मैंने वा तरह से वो ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर सके हो। रक्षक और रक्षित दो दो बात समझाने, एक वाको रक्षक तया स्वरूप और एक वाको रक्षित तया स्वरूप। रक्षित तया स्वरूप में अपन आश्रय प्रदाता है और वो अपनो रक्षित है, अपने सुरक्षित है। और रक्षक तया स्वरूप में अपन वाक्य आश्रय, वो अपनो आश्रय प्रदाता है, अपन वाक्य सुरक्षित है। ये भाव हो तो ख्याल आया होगा आप लोगों को। वैसे इतनी कोई गंभीर बात मैंने नहीं करी है। बाकी बात देखो, शंका उठाते हुए कह रहे हैं कि ननु भगवत प्रार्थनायाम अपि भगवांस्तु साक्षात् न वदति एव। सच्ची बात कह रहे हैं, ये बात अपन सबन को चुभे मन में कि जब अपन भगवान को प्रार्थना करते हुए ननु भगवत प्रार्थनायाम अपि, जब वक्त अपन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वह समय भी भगवान तो साक्षात न वदती है, वो साक्षात तो बोले ही नहीं है ना, मौन धरे ठाकुर जी ना। ठाकुर जी अपने से थोड़ी बोल रहे हैं। जब वक्त अपन ठाकुर जी से कोई प्रार्थना करें कि हे भगवान ये कर दो वो कर दो, बाबा ठाकुर जी बोल थोड़ी कि अच्छा ये हो जाएगा तथास्तु, ऐसे ठाकुर जी बोल तो नहीं रहे। साक्षात न वदती है वह किमपि, कुछ भी नहीं बोले हैं ठाकुर जी। किंतु लेकिन एक बड़ी मजेदार बात देखो, रघुनाथ जी बता रहे हैं कि आचार्योक्त संकेत ग्रहेण अनुमीयते। भाई डोबा नहीं है अपन, महाप्रभु जी के ग्रंथ पढ़े हुए व्यक्ति हैं। अपन ने महाप्रभु जी के ग्रंथ पढ़े हैं, महाप्रभु जी की वाणी को पढ़ो है। एक मिनट, अब उमंग को कहीं पूछना है। हाँ पूछो उमंग। हाँ जी जी, एक्चुअली या के पहले जो आपने समझाया ना कि दो पक्ष रघुनाथ जी ले रहे हैं, तो बाद में वो समझना तो कि मैं बराबर समझू कि नहीं, कि वो एक स्वधर्म विरोधिनी को पक्ष है और एक स्वधर्म अविरोधिनी को पक्ष है। दोनों पक्ष में प्रार्थना तो किसी और को नहीं करनी चाहिए और अपने प्रभु को ही करनी चाहिए, यही बराबर है? या इसमें विरोधिनी लेनो ही नहीं, मतलब विरोधिनी तो 100% त्राज्य है, स्वधर्म विरोधी। हाँ, स्वधर्म अविरोधिनी तो 100% चाहिए, ये बात सही है। अच्छा, मतलब वो तो करनी ही नहीं, ऐसे आप कहना चाह रहे हैं? करनी, हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, रघुनाथ जी को लगभग ऐसे ही पक्ष है, क्योंकि अच्छा, खास वो मेंशन कर रहे हैं उमंग कि भगवती विहिते कार्य स्वधर्म अविरोधी। हाँ, क्योंकि दोनों पक्ष में उन्होंने वो पार्ट एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा कि मैं गलत समझ रहा हूँ या कुछ और प्रॉब्लम। नहीं, भगवत वो क्लियर कर रहे हैं आप बात को कि विहिते कार्य, सप्तमी लगा रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब सप्तमी लगा रहे हैं, मतलब क्लियर कट बात हो गई कि भाई विहित कार्य में भाई ये कार्य तुमको अलाउड है वहां में भी, लेकिन स्वधर्म अविरोधिनी होनी चाहिए। विरोधिनी वाली हो तो वो तो तुम नहीं कर सको। और जब स्वधर्म अविरोधिनी प्रभु तो नहीं कर सको तो बाहर तो सवाल ही नहीं उठा है। बराबर बराबर। नहीं, वो कंफ्यूजन सिर्फ इतना हो गया कि भाई आप कभी ऐसे कह रहे हैं ना कि प्रार्थना करनी ही पड़े तो करनी ही पड़े तो मेरे पक्ष वाली बात है। हाँ। एक बात बताऊं मैं, वो तो मैंने अपने खुलासा के तौर पे ये बात बता के रखी है कि वो मैंने यार ये बताई थी कि कभी अपना दिल बहुत भरिया हुआ तो अपन कौन सी बात करें। एक्चुअली जहां तक मैं मेरी कोई की नहीं बताऊं, मैं मेरी बताऊं, दुनिया की बात क्यों बताऊं, मैं मेरी अपनी पर्सनल बात बताऊं कि जब भगवान से प्रार्थना तो नहीं करनी चाहिए, और जब कभी भी ऐसा दिल भरिया हुआ है, जब कभी भी मतलब ऐसी उदासी सी छाए है कोई भी कारण से, XYZ रीजन से, तो महाप्रभु जी के पास बैठूं मैं, ये बात सही है। अपने पास महाप्रभु जी विराज रहे हैं तो
महाप्रभु जी के पास कछु बोले नहीं, हाँ वो लेकिन समझ जावे। महाप्रभु जी के पास बैठना सुई सारी बात। जैसे एक शायर ने कही है ना कि तुम तसल्ली न दो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, तुम्हारे साथ बैठना मौत का इरादा भी बदल जाएगा। हाँ हाँ, जय हो। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। तो वो गीत में बताया ये बात के तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, शायद तुम्हारे बैठने से मौत का इरादा भी बदल जाएगा। शायद तुम बैठे रह गए ना, शायद मौत भी आने की सोचेगी कि नहीं जाना, अभी छोड़ना। हाँ। नहीं नहीं, तो वो आपको पक्ष में समझ गए हो तो, पर हाँ मैं थोड़ा रघुनाथ जी को कंफ्यूजन आ गया तो हाँ अब आप समझ गए थे। ओके ओके थैंक्स। हाँ तो ये यहाँ पे रघुनाथ जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि किंतु आचार्योक्त संकेत ग्रहेण, आचार्य ने जो भी अपने को संकेत दिए हैं ग्रंथन में, और उन संकेतन को यदि अपन ग्रहण करें तो अपने को जो है वैष्णवो या बात को अनुमान हो गए कि भाई इदम उक्तम इदम न उक्तम, ये कहो है और ये नहीं कहो है। देखो कितनी बड़ी आवश्यकता है ग्रंथ पढ़ने की। या बात को अपन निर्णय लेने के लिए रघुनाथ जी या पक्ष को स्वीकार करके चल रहे हैं कि जीव को जो है पढ़ना बहुत आवश्यक है। महाप्रभु जी की वाणी कहें कि जा स्कूल में तुमने एडमिशन लियो है, वह स्कूल की किताबन को तुमने टच भी नहीं किया है, तो वेस्ट है ना तुम्हारा एडमिशन। कम से कम महाप्रभु जी के ग्रंथन को पढ़ो तो सही, और जब पढ़ोगे तब भी तो ये तुमको अक्कल आएगी कि भाई ये कर सकें ये नहीं कर सकें। विदाउट दैट वाके बिना तुमको समझ में कैसे आएगा। कोई भी पौधा बापा बापी या कोई भी बालक के पास में यदि तुम जा रहे हो तो उनसे जो भी तुम्हारी मैटर को तुमको डिस्कस करनी है, तो मैटर को डिस्कस करने के लिए तुम्हारे पास खुद के पास वो मैटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ख्याल में आया ना। जैसे जो भी आज पूछ रहे हैं तो उनको कुछ तो क्लियर होएगा, तभी तो वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। ख्याल आया ना। तो पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और सच्ची बात कहूं कि जब अपन कोई को पढ़ावे ना तभी अपन सच्चो पढ़े हैं, अपन तभी पढ़े हैं वास्तव में। जब तक मतलब यूं समझो कि खुद अपन पढ़ते हो ना तब तक अपन पढ़े नहीं है। कोई को पढ़ावे ना तब अपन पढ़े हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सबन वैष्णवन को बहुत उपकार मानू हूं कि आप लोग या तरह से पढ़वे आ रहे हो तो मेरी पढ़ाई हो पा रही है। और यालिए मैं आपको शतशः धन्यवाद दूं कि आप लोगों ने या तरह को साथ दे करके यह पुष्टि परिसर के परिवार को इतना सार्थक बनाया है। मैं आप सबन को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत आभारी हूं कि आपके पीछे या तरह को माने सत्संग हो पा रहे हो है। खाली देखो अपेक्षा तो रहे है कि कोई सुनने वालों ही नहीं है तो वक्ता बोलेगा क्या, और कोई बोलने वालों ही नहीं है तो श्रोता सुनेगा क्या। तो वक्ता को श्रोता की अपेक्षा रहे है और श्रोता को वक्ता की अपेक्षा रहे है। बस करनो इतना रहे कि जो भी सुनो जा रहे हो है और जो भी कहो जा रहे हो है वो प्रामाणिक होना चाहिए। बस रिक्वायरमेंट इतनी है। तो इदम उक्तम इदम न उक्तम, भाई ये कहो ये नहीं कहो है इति। लेकिन रघुनाथ जी एक बड़ी शंका उठाते हुए एक बात कह रहे हैं कि तत्र मतलब जब तक जीव ये निर्णय करना जा रहा है कि हाँ महाप्रभु जी ने ये कही है और महाप्रभु जी ने ये नहीं कही है, तत्र जीवानाम अविश्वास संभावित। भाई जीव को अविश्वास हो जाए बाद वक्त, ख्याल में आया ना। जीव को अविश्वास हो जाए तो भाई कैसे कहें, महाप्रभु जी ने तो कही है। जैसे आज अपन को हो गया अविश्वास महाप्रभु जी की वाणी पे, अपने को महाप्रभु जी की वाणी पे विश्वास कहाँ हो रहा है। महाप्रभु जी जो भी आज्ञा कर रहे हैं वहां में अपने को सहज विश्वास नहीं है। या को अपन सहज कह रहे हैं ना, अपना दिमाग चलाना अपन कि नहीं ये बराबर है कि नहीं क्यों है। अपन अंधानुकरण कहाँ कर रहे हैं। वास्तव में अंधानुकरण यदि करना है तो महाप्रभु की वाणी को करना चाहिए। मैं तो कहूं क्या मार्ग पे अपन चल रहे हैं
वह मार्ग पे जो भी न्यून साइंस हैं, जो भी माने यहाँ पलटो, यहाँ आगे जाओ, वहाँ लेफ्ट टर्न लो, वहाँ राइट टर्न लो, आगे पुल है, ये सब जो भी डिटेल अपन यदि महाप्रभु जी से ले रहे हैं तो फिर वो अपने को करना क्या है कि मार्ग पे चलना है। मार्ग तो जा ही रहे हो, वहां तक मार्ग जा रहे हो, अपन को सिर्फ मार्ग को पकड़ के रखना, बस बात इतनी है। ख्याल आई ना? तो अविश्वास बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा रघुनाथ जी कह रहे हैं कि जीवानाम अविश्वास संभावित। तो इति चेत, यदि ऐसा हो रहा है तो तत् इति चेत तवाहु वाकु कह रहे हैं अविश्वास न कर्तव्य। भाई अविश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्योक्त मार्गे यदि अविश्वास, यदि आचार्य चरण के द्वारा कहे भय मार्ग में यदि अविश्वास है तदा कृतम सर्वम व्यर्थम भवे। तो कियो भी सब कुछ व्यर्थ है, कह रहे हैं। देखो एक दो टूक पंक्ति में सारी सार की बात कह गया रघुनाथ जी। ख्याल आया ना? इन सब वैष्णव को, इन सब पंक्तियों को वैष्णव अपन पढ़े नहीं है। ये सब पंक्तियां अपने को चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि वहां पे जी के वाणी को पान करो। ख्याल आया ना? तो कृतम सर्वम व्यर्थम, कुछ भी करो तुम, कितना भी तुम्हारे अंदर भाव हो, भाव कितना भी हो, लेकिन महाप्रभु जी की वाण्यानुसार ही तुम्हारी जीवनी नहीं है कि वो सब व्यर्थ। क्यों क्यों ऐसे कह रहे हो? क्यों कह रहे हैं? अविश्वास महाबाधकत्व अनुसंधान न। भाई अविश्वास जो है वाको महाबाधक बनोगे। जैसो एक बात समझो, जीवन में अपने जो भी संबंध हैं, चाहे वो लौकिक संबंध हो कि अलौकिक संबंध हो। लौकिक संबंध मतलब अपने माँ पिता भाई बहन भाभी वगैरह, ये सब जितने भी अपने लौकिक संबंध है, काका मामा वगैरह जो भी है। और अलौकिक संबंध है मतलब भगवत संबंध भयो, वैष्णव का संबंध भयो, गुरु संबंध भयो, ये सारे अपने अलौकिक संबंध हैं। और उन अलौकिक संबंध में यदि अविश्वास आ रहा है, स्पॉइल कर देगी सारे संबंध को, वो स्पॉइल कर देगा। कोई ठिकाने यदि जीव को अविश्वास आ गया कि नहीं इनके पास तो जाने जैसा नहीं है, ऐसा लगने लग जाए, यदि हो रहे है संबंध स्पॉइल, कितनी सी देर लगेगी? जीव को ऐसा सोचना वाह या निर्णय पे आ सके अपन के संबंध बिगड़ सके। बनाने में, संबंध बनाने में बरसों लगे हैं वैष्णव, और संबंध बिगड़ने में एक क्षण भी नहीं लगे। ऐसा कौन सा वो क्षण होगा कि जा क्षण में अपने संबंध को नाश हो जाए। कहें कि अली अपन बोलते समय बहुत सोच विचार के बोलने की बात हो गए। कभी भी कुछ भी अपन बोले बाबा खत को अपने वाक्यन को, अपने शब्दन को 100 बार तोलना चाहिए कि भाई मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं, या को अग्रदर्शन क्या होएगा। अपन वर्तमान दर्शन की बात करें, और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि विवेक है कि धर्माग्र दर्शनम। भाई तुम ये जो कर रहे हो तुमको यूं लग रहा है कि नहीं ये धर्म रूप है, लेकिन वहां को तुमने अग्रदर्शन तो नहीं किया। वो अग्रदर्शन अधर्म में परिणत हो रहा है। क्यों अधर्म में परिणत हो रहा है? कहेंगे तुमने अविश्वास, तुमने अपने भाव में, अपने संबंध में अविश्वास को पनपने दिया है। जहां विश्वास टूटे है ना वैष्णव, बस वहां पे अपना आश्रय शिथिल हो जा रहा है, फिर वो वात्र का फल नहीं दे। कहना तो ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि याली रहीम बहुत एक अच्छी बात कहें कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भाई तोड़ो भयो धागा जुड़ तो जाएगा, लेकिन एक गांठ रह जाएगी वो गांठ हैरान करती रहेगी, वो गांठ हैरान करती रहेगी। अपने प्रभु संबंध में, अपने भगवत संबंध में, अपने वैष्णवन के साथ संबंध में, अपने गुरु के साथ संबंध में, या तेरे की गांठ को पड़वे मत दो। या लिए
एक बहुत मुझको एक बहुत एक अच्छो गीत मुझको बहुत मेरे को बहुत प्रिय है वो गीत। वो एक कौन सी मूवी को है मुझको याद नहीं है, लेकिन किशोर कुमार ने गाया है, कल तड़प ना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। आपकी कसम। हाँ हाँ, वो कौन सा वाक्य स्टार्टिंग क्या है वो भूल गया मैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो बिल्कुल हाँ। पुष्टि मार्गीय देखो गीत है, एकदम पुष्टि मार्गीय, शुद्ध पुष्टि मार्गीय गीत है। आप देखो बाकी शब्दावली आप सुनोगे ना, जितने भी वाक्य स्ट्रेंजा हैं, जितने भी वाक्य अंतरा हैं गाने के, तो सारे पुष्टि मार्गीय भाव को बता रहे हैं कि वैसे अपने को भी अपने सेव्य पे कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभु प्रभु को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, अपन को नहीं पता है अपन क्या कर रहे हैं, प्रभु को पता है। यालिए अविश्वासस्य महाबाधकत्व अनुसंधान है न, अनुसंधान कौन से तरह से करो कि अन्याश्रयों को जो है अविश्वास जो है वो महाबाधक है। यालिए सर्वथा सन कार्य कार्य एवं इत्यर्थ, वो कभी करना ही नहीं चाहिए, ये अर्थ है। तो वाक्य बात देखो, मूल श्लोक में अपन आवे कि अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यौ प्राप्तम सेवेत निर्मम। या पंक्ति को खुलासा रघुनाथ जी कर रहे हैं कि प्राप्तम, सॉरी नहीं, वाक्य पहले एक पंक्ति रह गई कि विश्वास दार्ढ्यार्थम किंचित स्मरणीयम आहु ब्रह्मास्त्र चातकम। ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्मम कह रहे हैं ना। तो देखो या में विश्वास की दृढ़ता के लिए जो है किंचित स्मरणीयम, माने जो बात स्मरणीय है, याद रखनी है, वह बात को कह रहे हैं किंचित स्मरणीयम। वो क्या बात याद रखनी है, तो कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र चातकौ इति, मतलब तो कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्रंच चातकश्च तौ भाव्य, द्विवचन है, ब्रह्मास्त्र और चातक, या लिए राम रामो रामा, तो बहुवचन है। देखो ब्रह्मास्त्र चातकौ, ब्रह्मास्त्र और चातक पक्षी को उदाहरण दे रहे हैं ना, या लिए द्विवचन में बोल रहे हैं। तौ भाव्यो, उन दोनों को भावन करना चाहिए। विश्वासार्थम स्मरणीय, विश्वास के लिए उनको स्मरण करना चाहिए। अत्र अयम भाव है, भाई करना क्या समझे नहीं, ठीक है, हाँ समझा रहे हैं, अयम भाव है, ये भाव है। क्या भाव है कि यथा हनुमान, जैसे हनुमान जी जो हैं ब्रह्मास्त्रेण अप्रतिकारेण बद्धोपि, ब्रह्मास्त्र से उनने प्रतिकार नहीं कियो, अप्रतिकारेण, ब्रह्मास्त्र को विरोध नहीं कियो, तो ब्रह्मास्त्रेण, ब्रह्मास्त्र के द्वारा, उनके द्वारा कियो भयो जो अप्रतिकार है, वह अप्रतिकार के द्वारा बद्धोपि, बंध जाने के बावजूद भी, बंधका नाम अविश्वास है, जिनने उनको बांधे थे उनको खुद को अविश्वास हो गया कि मैं या ब्रह्मास्त्र सु या हनुमान जी को बांध तो रहे हूं, लेकिन या वानर ने इतने उत्पात किए हैं कि ये ब्रह्मास्त्र तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा, ऐसे उनको अविश्वास हो गया। अब हनुमान जी ने सोचे कि यार बांधने वाले को ब्रह्मास्त्र पे विश्वास नहीं है, तो मैं कहीं को बाकी मर्यादा फिर पालू, तोड़ दिए सारे बंधन और पूरी लंका जला दी। अविश्वास इतना भारी पड़ा, ख्याल में आयो क्या नहीं। तो बंधका नाम अविश्वास न मुक्त है, वहां वो मुक्त हो गए। और वाक्य बात कह रहे हैं पश्चात उद्यम सर्वोपि व्यर्थ हो जाता है। वाक्य बाद यदि अपन कोई भी उद्यम कर रहे हैं ना वैष्णव, वो सब व्यर्थ है, ख्याल में आयो। वो सारे उद्यम जो है ना वो व्यर्थ उद्यम है, वो कोई काम के उद्यम नहीं है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ख्याल में आया। वो बात वाली बात है कि अत्र अविश्वासस्य महादोष हेतुत्वे ब्रह्मास्त्रम दृष्टांत। भाई अविश्वास
महादोष के कारण होने में, अविश्वास के महादोष के कारण होने में दृष्टांत ब्रह्मास्त्र को दियो। आयो, अविश्वासस्य महादोष हेतुत्वे ब्रह्मास्त्रम दृष्टान्तः, विश्वास मात्रस्य सर्व कार्य संपादकत्वे, विश्वास मात्र करने सु सर्व कार्य के संपादन में चातक को दृष्टांत है, चातक पक्षी को दृष्टांत दियो। वो दृष्टांत कैसो दियो कि स यथा चातक कश्चन पक्षी, वो जैसो चातक है, कोई पक्षी है, यथा वर्षासु, जहां वर्षा में महज्जलम अपि अनास्वाद्य, वर्षा काल में जल कितना अवेलेबल रहे, लेकिन वाकू वा जल की अभिलाषा नहीं है, वाको आस्वादन नहीं करे, वाको चखे भी नहीं, अनास्वाद्य, वाको भी अनास्वादन करके स्वाति जलम अपि, स्वाति जलम जो स्वाति नक्षत्र में वो जो जल आवे है, वो अल्प भी होने पे भी वाको ही आस्वादन करे है, और पुनः वर्ष पर्यंतम तत्प्रतीक्षया जीवनम, साल भर में एक ही बार आवे वो स्वाति नक्षत्र, वहां में वो बूंद गिरे, और वहां में वो चातक पक्षी जो है वर्ष भर प्रतीक्षा करे, वह बूंद की प्रतीक्षा में। तो एक बात समझो कि कितनी बड़ी बात विश्वास की बताई है कि या तरह को विश्वास यदि चातक पक्षी जैसा हो तो प्रभु निश्चित अपना कार्य करे। कोई हमें जो दो मत जो है हो ही नहीं सके वैष्णव, 101% ठाकुर जी अपना कार्य करें, लेकिन या तरह को विश्वास तुमको होना चाहिए। पुनः वर्ष पर्यंतम तत्प्रतीक्षया जीवनम यथा पूर्वमेव तिष्ठति, भाई तरह से रह रहे हो। तस्थितु सर्वम स्वाति बिंदु विश्वासेनैव योग क्षेमादि निर्वाहो, वाको सब कुछ जो है ना वैष्णव, वो स्वाति बिंदु में जो वाको विश्वास है कि स्वाति नक्षत्र में जो जल की एक बिंदु गिरे है, वह विश्वास के द्वारा ही वाको योगक्षेम, मतलब वाको योग और वाको कल्याण, वाको जो भी कुछ प्राप्ति है और जो भी वाको वाको कल्याण है, वो सब वाको निर्वाह सब वह विश्वास के द्वारा ही हो गए हैं। ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही तथा सर्वम विहाय, सब कुछ छोड़ दो, रघुनाथ जी कह रहे सर्वम विहाय, सब कुछ छोड़ के आचार्योक्त मार्ग विश्वास है न, आचार्य चरण के द्वारा कहे गए मार्ग में विश्वास रखने सु सर्वम भवेदेव, सब कुछ होएगो ही, हो ही है। इत्यत्र तात्पर्य, ये अत्र तात्पर्य, ये यहाँ पे तात्पर्य है। आयो, बहुत ही क्लीन पंक्ति है, फिर जरा भी हमें कठिनता आप लोगों को लगेगी नहीं, बिल्कुल सरल सरल पंक्ति है, गप जैसी एकदम। बाकी बात कह रहे हैं कि प्राप्तम प्राप्तम सेवेत निर्मम ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यौ प्राप्तम। अब प्राप्तम, प्राप्तम को अर्थ क्या लेना भाई, तो कहे स्वमार्ग मर्यादया कर्तव्यत्वेन प्राप्तम सेवेत कुर्या। भाई स्वमार्ग मर्यादा, अपने मार्ग की जो भी मर्यादा है वह मर्यादा सु तुमको कर्तव्यतः जो प्राप्त भयो है वह को तुमको सेवन करना चाहिए। अब यासु ज्यादा और स्पष्ट क्या कहेंगे रघुनाथ जी, यासु ज्यादा स्पष्ट खुलासा सिद्धांत को क्या करेंगे। अब यासु तुम बोलो कि भाई देव द्रव्य अपहरण नहीं करना चाहिए, या लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखो, अरे इतना तो स्पष्ट कर दियो कि स्वमार्ग मर्यादया कर्तव्यत्वेन प्राप्तम, तुमको जो कर्तव्य तरीके प्राप्त भयो वो भी स्वमार्ग की मर्यादा से, ऐसे तुमको सेवन करना, सेवन सेवेत कुर्याद इत्यर्थ है। जहाँ बखत तुम वह को भोग कर रहे हो वह बखत तुमको निर्ममता के साथ और निरहंकार इत्यर्थ चलना है ना।
तो हमें तुमको कोई बात को अहंकार रहित होना चाहिए और वहां में कोई ममता रखे बिना। मिल गए है तो ठीक है, और नहीं मिलो है तो दुख नहीं। क्यों? अहंकार कब हो है कि जब अपने को जितनो प्राप्त किए वासु अधिक की अभिलाषा अपने को रहे तो मोह रहे, और प्राप्त हो जाए तो वह को प्राप्त करने को अहंकार पनप जाए। तो स्वयं बहुज्ञत्वाद अभिमानेन आचार्योक्तो कुसृष्टि कल्पनम न कार्य। देखो कितनी उमंग यहाँ पे। मैं तो देखिए बात मेंशन करना चाह रहे हो तो हाँ जी जी। कि स्वयं बहुज्ञत्वाद, भाई तुम बहुज्ञ हो, बहुत कुछ ज्यादा जानकार हो, और वह ज्यादा जानने के कारण तुमको यदि कोई बात को अभिमान आ गया हो कि नहीं मेरे से ज्यादा तो कोई जान ही नहीं, मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, महाप्रभु जी की वाणी तो मैं ही समझा सकूं और तो कोई समझा ही नहीं सके। यानी ये शायद महाप्रभु जी आज जैसो अर्थ तुम लोग ले रहे हो वैसा अर्थ नहीं है। शायद महाप्रभु जी या तरह से कहना चाह रहे हैं, मैंने अपने मन की जो फितूर है वाकु महाप्रभु जी की वाणी में फिट करके यदि कोई बतला रहे है, वाकु रघुनाथ जी कुसृष्टि कल्पनम कह रहे हैं। ख्याल में आयो? जी आज जी जैसे अपन अपनी मर्जी से अपने सिद्धांतन में जो तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, उन तोड़ मरोड़न को यहाँ पे संकेत रघुनाथ जी देना चाह रहे हैं कि कोई भी तोड़ मरोड़ वातेरे की हो नहीं सके, कुसृष्टि कल्पनम नहीं हो सके। ख्याल में आया ना? जैसे एक बात समझो कि ये मेरी रूम है, ये रूम में मैं ये दीवार को आगे बढ़ा सकूं तो रूम और बड़ी हो जाएगी, लेकिन यदि मैं अपनी आरसीसी जो बीम है, आरसीसी जो पिलर्स हैं उनको टच करूंगा तो बिल्डिंग ही कोलैप्स होएगी ना, वहां को तो मैं टच नहीं कर सकूंगा, वो मेरी मर्यादा है। बेडरूम छोटो बड़ो करनो, हॉल छोटो बड़ो करनो, हॉल छोटो बेडरूम बड़ो, बेडरूम छोटो हॉल बड़ो किया जा सके, वहां में अपने छूट है, क्योंकि वो इंटरनल वॉल्स को आपको तुमको सेपरेट करके व्यवस्था लेनी है, लेकिन आरसीसी वॉल को टच नहीं कर सको तुम। ऐसे ही महाप्रभु जी के सिद्धांत में कोई गड़बड़ तुमको नहीं करनी चाहिए, वो कुसृष्टि कल्पनम है। अपने हिसाब से अपन जा प्रकार से करें वह प्रकार से सिद्धांत को पेश करना, वो महाप्रभु जी के मार्ग से द्रोह है। ये कह रहे हैं कि स्वयं बहुज्ञत्वाद अभिमानेन आचार्योक्तो कुसृष्टि कल्पनम न कार्यम इति भावः, और यथा कथंचित कार्याणि कुर्याद उच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन शरणम बहुना शरणम भावयेद हरिम। कह रहे यथा कथंचित को अर्थ कर रहे हैं कि भाई लोक वेद कुलाचार प्राप्तानि कर्माणि। भाई ऐसा नहीं है कि तुम यदि यहाँ आ गए हो, पुष्टि मार्ग में आ गए हो, तो तुमको जो है वो लोक को माने तुम्हारे कुल को जो आचार है, लोक को जो आचार है, वेद को जो आचार है, वाकु जो है वो आचार को, उन कर्तव्यों को जो है तुम परित्याग कर दो। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लोक वेद कुलाचार प्राप्तानि कर्माणि, लोक वेद और कुल के आचार तो जो कर्म तुमको प्राप्त हैं करने के लिए, उनको ये न कहना भी प्रकार है, उनको कोई भी प्रकार से कुर्यात करना चाहिए, न तो परित्यजे, उनको परित्याग नहीं करना चाहिए। कितनी बढ़िया, देखो एकदम क्लीन लाइन समझा रहे हैं रघुनाथ जी, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम सिंपल सरल 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 वाक्य हैं। उच्चंच अवचंच उच्चावचन, उच्चावचम उच्चावचम कही ना, माने तानी उच्चावचानी उत्कृष्ट निष्कृष्टानी, माने उत्तम कार्य हो या निष्कृष्ट कार्य हो, कोई भी कार्य हो। यद्यपि देखो सारे रघुनाथ जी को खुद को जरा ऐसा हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो खुद के खुलासा कर रहे हैं कि यद्यपि भगवत धर्म अपेक्षया
सर्वाणी अन्यानि कर्माणि हीनानि एव। अरे भाई जब तुम भगवत धर्म से कंपेयर कर रहे हो सारे कामन को, तो भगवत धर्म की अपेक्षा जो है सारे ही अन्य काम कर्म जो है वो हीन ही है। लेकिन तथापि लोकानुसारेण उत्तम अधमत्वम ज्ञेयम्। भाई लोकानुसार बाकी उत्तमता और बाकी माने अधमता जो है जाननी चाहिए। लोकानुसार लोक में जा तरह की मर्यादा हो, ये को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही आपको समझ सको हो कि कब कौन सी बात की प्रायोरिटी अपने को देनी है, कब जो है अपने को लौकिक बात की प्रायोरिटी देनी है, कब अपने को वैदिक बात की प्रायोरिटी देनी है, और कब अपने को जो है अपने कार्य की प्रायोरिटी देनी है। कभी ऐसा भी हो कि अपन अपने भगवत कार्य की प्रायोरिटी को अपन गौण करें, ऐसा भी हो सके, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। और वाकई भी कई उदाहरण मैंने आप लोगों के साथ पिछली क्लासन में डिस्कस करे हैं, तो आप सबन को आशा करूं याद होंगे ही, और नहीं याद हो तो लाचार हूं, सुन लीजिए जो भी रिकॉर्डिंग है वगैरह। लेकिन एडजस्ट करके जीनों का नाम जो है पुष्टि मार गए, अपने यहाँ सब कुछ बैलेंस करके अपन चले हैं। अपनों लोकाचार, अपनों वेदाचार और अपनों पुष्ट्याचार, पुष्टि धर्माचार जो है, उन सबको बैलेंस करके अपन चले हैं। या लिए ईदृशाम अपनी सर्वथा करणम भगवान एवं। क्यों ऐसे कह रहे हो भाई आप कि भाई ठाकुर जी ने आज्ञा करी है? क्या आज्ञा करी है कि सहजम कर्म कौनता है सदोषम अपनी न त्यजेत। भाई सहज कर्म जो भी हो ना, वो सदोष भी हो ना, तब आपको त्याग नहीं करना चाहिए। सहज है, सहज है, जो भी सहज है, जाके लिए तुमको कुछ आयास नहीं करना पड़ रहा, सहज है, वाकई लिए वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। खानो सहज है, पीनो सहज है, सोनो सहज है, चलनो फिरनो, उठनो बैठनो, बाहर जानो करनो, ये सब सहज है। एक बात देखो, ये सब सहज है, आदमी को एक ठिकाने बैठ भी सके। सब कुछ जो भी सहज कार्य है ना, वो सदोषम अपी, दोष वालों भी हो तो न तेजे, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों कह रहे? आश्रय से विवेक धैर्यापेक्षया अति आवश्यकत्वम। अब यहाँ पे आके उनकी नस सामने आ रही है रघुनाथ जी की। वो कह रहे हैं कि भाई आश्रय जो है वो विवेक धैर्य की अपेक्षा वो अति आवश्यक है, ऐसा मुझको लग रहा है। और कर्म ज्ञान उपासनादिभ्योपि सर्वथा साधकत्वंचार। मैंने यूँ कह रहे हैं कि कर्म ज्ञान उपासना वगैरह जो भी साधन है उपासनादिभ्योपि, उनमें भी उनसे भी ज्यादा साधकता जो है वो या में आश्रय में है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। या ले कह रहे हैं किम वा इति, किम वासु पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर सु मने कह रहे हैं दूसरो पक्ष बता रहे हैं। पक्षांतर मतलब दूसरो पक्ष, मतलब क्या बता रहे हैं? तो क्या विवेक धैर्य आदि अक्षमस्य महापाप पतितस्यापि यथोक्त आश्रयेणैव सकल पुरुषार्थ सिद्धि। भाई जो विवेक धैर्य आदि को पालन करने में या धारण करने में अक्षम है, नॉट कैपेबल नहीं है, अक्षमस्य, और महापाप पतितस्य, महापापी है, पतित है, वाको भी यथोक्त आश्रय आश्रयेणे नैव, जा प्रकार को आश्रय बतायो तो वह प्रकार के आश्रय सु ही सकल पुरुषार्थ सिद्धि, आपको सकल पुरुषार्थ सिद्धि होगी। इत्यर्थेन, याकु लिए महाप्रभु जी ने कहो कि बहुना प्रोक्तेन पुनः वचनेन किम। अभी बार बार क्या बोलूं मैं, एक बार बता दिया तुमको। किम व प्रोक्तेन बहुना, शरणम भावे, हरि को भावन करो,
हरि की शरण लो और उपसंहरन्ति एवमिति, या के बाद जो है उपसंहार कर रहे हैं कि एवं अमुना प्रकारेण यदाश्रयणम तत्प्रोक्तम आश्रय रूपणम वस्तु प्रोक्तम इत्यर्थ। मैंने या प्रकार से हमने जो आश्रय का स्वरूप तुमको बताया है वो जो है कैसो है, तो कह रहे हैं कि सर्वेशाम, सर्वेशाम मतलब तो कह रहे हैं कि पतित अपतित स्त्री शूद्र साधारण साधारणायम, माने जो भी होए, वो स्त्री होए माने पतित होए अपतित होए स्त्री होए शूद्र होए साधारण कोई भी होए, वहाँ के लिए जो है सर्वेशाम जो है वो सर्वदा जो है वो हितकारी है। यानी अतएव भगवता पे उत्तम, यानी ठाकुर जी ने भी जो है गीता में कहो है कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनिम योनया स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रा तेम्पि यान्ति पराम गतिम, कह रहे हैं वो नियम आप लोग देख ही लीजिए, भगवत गीता का 9वें अध्याय को श्लोक है 9:22 है, आप लोग गीता में देख लीजिए और या को टैली कर लोगे तो पता चली जाएगी कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो पाप योनि वालों होए, स्त्री होए, वैश्य होए, शूद्र होए, जो भी होए, लेकिन परागति को पाने माम ही पार्थ व्यापाश्रित, मेरा जो अच्छी तरह से जो मेरा आश्रय करे है वो परागति को प्राप्त हो, ऐसे कह रहे हैं ठाकुर जी। तो सर्वदा सर्वदा हितकारी है, सर्वदा को अर्थ करें समय अनियमन, हमें समय को कोई नियम नहीं है, वो या बखत होएगो अब बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सर्वदा हितकारी है। और हितम मतलब सौख्य संपादकम, वो सौख्य को संपादक है, मालूम है मतलब सौख्य मतलब सुख देने वाला है, सौख्यम है ना। और बाकी बात जो है समाप्ति के लिए ये बात आज्ञा कर रहे हैं कि ननु भक्ति ज्ञान कर्मादिषु सत्सु सर्वम विहाय कथम तदेक परतया स्थेयम। अरे भाई भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, इतने सारे मार्ग हैं तो सही, आप क्यों उन सब को छोड़ के एक शरणागति के आश्रय करने के लिए कह रहे हो, क्यों ऐसा कह रहे हो महाराज, ये तो बताओ। कथम तदेक परतया स्थेयम, वो एक पर होके क्यों रहनो, वाके लिए कह रहे हैं कि नहीं कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्यायी में मति, कह रहे हैं कि भाई भक्ति आदि ये शाम, भाई भक्ति कर्म ज्ञान वगैरह ये जो भी है ना मार्ग, वो दुस्साध्या, वो दुस्साध्य है। दुस्साध्य को अर्थ कर रहे हैं कि देश काल द्रव्यादि साधन वैगुण्येन कर्तुम न शक्या, मन में उनमें देश की विगुणता, काल की विगुणता, द्रव्य की विगुणता, मंत्र की विगुणता, इतने प्रकार की वहां में नेगेटिविटी यदि आ रही है तो जीव बड़ा कंफ्यूज हो जाए कि भाई मेरे सही मायने में करना क्या। ये देखो बड़ी खूबसूरती सु रघुनाथ जी ये जो ग्रंथ की कनेक्टिविटी जानना चाह रहे हैं, यहां से देखो ये कृष्णाशय ग्रंथ को उपक्रम है, यहाँ छोड़ो है रघुनाथ जी ने, फैंटास्टिक बात है ये, जी जस्ट जी जी पार एक्सीलेंट बात है ये कि कैसे वकू स्टैंड दे रहे हैं कृष्णाश्रय ग्रंथ को, कृष्णाश्रय ग्रंथ को कैसे उठा रहे हैं रघुनाथ जी, कहेंगे अब अपनी ये रिक्वायरमेंट आ रही है कि सच्ची बात है कि यदि देश काल आदि की यदि अनुपादेयता है तो आश्रय को स्वरूप कैसे सिद्ध करना, ये अपनी एक जिज्ञासा अपने को प्रकट हो मन में, तो वाकई पूर्ति आने वाले कृष्णाश्रय ग्रंथ में हो रही है करके यहाँ पे कह रहे हैं कि देश काल द्रव्यादि साधन वैगुण्य कर्तुम न शक्या, या लिए जो कह रहे हैं कि वो नहीं हो पाएंगे, याले ही शब्दों लोक वेद प्रसिद्धि द्योतना, तो भाई हमको ये नई बात नहीं कह रहे हैं कि कर्म ज्ञान भक्ति आदि के साधन को निभाना बहुत कठिन बात है, ये लोक वेद प्रसिद्ध बात है। और कह रहे हैं कि लोके भवतु भक्त्यादि नाम अस्माकम तदकरणे किम आयातम, ख्याल में है ना,
एक बात समझो, ये भाई, अरे आप कह रहे हो कि भक्ति, ज्ञान और कर्म आदि साधन जो हैं अब कल्याणकारी नहीं रह गए हैं। अरे नहीं रह जाएं, भवतु लोके भवतु भक्ति आदि नाम अस्माकम अस्माकम तदाकरण किम आयातम। भाई अपन उनको यदि नहीं कर रहे हैं तो वाको मतलब क्या है भाई, ये बताओ। अपन वाको नहीं कर रहे तो मतलब तो होना चाहिए ना, क्यों आप हमको उनको करने से रोक रहे हो। तो इति विशेष जिज्ञासायां स्वसम्मतिम अस्मिन् अर्थे विश्वासार्थमाहु मे मति। ख्याल में है ना, माने यदि कोई ऐसी विशेष जिज्ञासा कर रहे हो है या प्रकार की कि उन साधनन को यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ये ऐसी कोई विशेष जिज्ञासा कर रहे हो है, तो वाको समाधान दे रहे हैं कि नहीं, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली अपना टाइम वेस्ट करोगे। यदि तुम कोई हिसाब से यदि तुम भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग सध नहीं रहे हो है, तो बेटर है कृष्ण के आश्रय पे स्विच ओवर करो। ऐसो महाप्रभु जी सजेशन दे रहे हैं, यूं कह रहे हैं ये इति में मति, मति का अर्थ सम्मति कर रहे हैं, ख्याल आया ना। तो न शक्यम में विवेकादि निरूपणम अथापि तो तत्पदाम्बुज संध्यान संध्याना संध्यानाध्यस्ताभि ही कृतवान हूं। क्या कह रहे हैं देखो, या न शक्यम वे विवेकादि निरूपणम, मेरे सु विवेक धैर्य आश्रय आदि को निरूपण करना पॉसिबल नहीं है। तो न शक्यम में मेरे सु विवेक आदि को निरूपण अथापि तो भी त्वत्पादाम्बुज संध्याना संध्यानाध्यस्तादि, भाई त्वत्पादाम्बुज संधान, तेरे चरण कमल के आश्रय को ध्यान, तेरे चरण कमल के आश्रय के ध्यान में अध्यस्त रहने के कारण कृतवाना, मतलब क्लियर शरणागति बता रहे हैं, क्लियर शरणागति कि भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो ये चरणारविंद को ध्यान करो और ये विवेक आदि को निरूपण मेरे से हो गया। रघुनाथ जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर व्याख्यान है। तो इति श्रीमद वल्लभ नंदन चरण शरण श्रीमद रघुनाथ कृतौ विवेक भेदाश्रय दीपिका समाप्ता। तो या तरह से श्रीमद वल्लभ नंदन के चरण में की शरण में रहने वालों, ये जो श्रीमद रघुनाथ है वाक्य द्वारा करी गई ये जो विवेक धैर्याश्रय की जो दीपिका है वो समाप्त हो रही है। तो ये अपन ने महाप्रभु जी की कृपा से रघुनाथ जी को पोर्शन आज पूरा कंप्लीट देख लियो, पूरा विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ आज अपने कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में अपन ब्रिजराय जी को पाठ अपन देखेंगे। और मैं जान रहा हूँ कि विवेक धैर्याश्रय की क्लास बहुत लंबी चल रही है, लेकिन विवेक धैर्याश्रय एक ऐसा ग्रंथ है वैष्णव के जाके अपने को जीवन में हर वक्त जो है जरूरत पड़ती ही रह रहा है। कदम कदम पे अपने को विवेक चाहिए, कभी धैर्य चाहिए तो कभी आश्रय चाहिए। चलिए याकि अपने में अच्छी तरह से याकि संस्कार जो है अपने में पनपने चाहिए, ऐसा मैं सोचूं। और जो भी कियो, जैसो भी कैसो अगड़म बगड़म जो भी व्याख्यान कियो वो आपकी कृपा से कियो। मैं भी रघुनाथ जी के चरणारविंद में अपनी मति को रखूं और विनती करूं कि मेरी मति आप यही तरह से सर्वदा आपके चरणारविंद में रखें, ऐसी उनके चरणारविंद में मैं प्रार्थना भी करूं हूँ। तो यदि कोई प्रश्न है तो श्योर डिस्कस कर सकें अपन। कोई है प्रश्न? आज आनंद जी के कोई प्रश्न नहीं है। हाँ आनंद जी एकदम ना जैसे आप आनंद इतना सरल आपने इतने सरलता से समझा दिया, क्या प्रश्न कर। ओके, थैंक्स अ लॉट। तो फिर अपन आश्रय को पद कर लें। तो आज मैं आपके सामने जो है
राग तिलंग में एक पद आपको सुना रहा हूँ और वो पद जो है वो चौथे नंबर की जो पुस्तक है कीर्तन की जो है पेज नंबर 355 पे है और पद है कृपा तो लालन जो की चाहिए। राग तिलंग में आ, आ, लालन जू की चाहिए कृपा तो लालन जू की चाहिए इन्हें करी करें सो अच्छी इन्हें करी करें सो अच्छी अपने शिर पर सही है कृपा तो लालन जू की चाहिए अपनों दोष विचार सखीरी अपनों दोष विचार सखीरी इन सो कछु ना कहिए सूर्य अब कछु कहवे कि नाही सूर्य अब कछु कहवे कि नाही श्याम शरण वे रही है कृपा तो लालन जू की चाहिए कृपा तो लालन जू की चाहिए। सभी वैष्णव को मेरे सरदय भगवत स्मरण।